वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच सदर विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान होने को है और 2017 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा की अनुपमा जायसवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2022 में किसे जीतना है ये जनता को तय करना है। विकास हुए हैं, उन्हीं के पीरियड में विकास हुआ था, उन्हीं के विकास को जो है नाम बदल करके जो है अपना विकास दिखा करके उसी का ये उद्घाटन कर रहे हैं। शिलान्यास जो उसने किया था, सारा शुरुआत काम किया था, इन्होंने अपना जो है उसका जो है उद्घाटन करके हैं अपना जो है खाली नाम भर केवल चेंज कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि क्या कहें, जो लोग काम करते थे छोड़ छोड़ करके जो है अपना बैठ गए, कैसे क्या खाएंगे वो सब। विकास की बात कर रहे हैं। अयोध्या में इतना विकास हुआ, अभी काशी मथुरा दिया जलाने से लोगों का वो हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राशन बंटवाने से होगा कि रोजगार देने से होगा लोगों का कल्याण। हमारे कहने का मतलब ये है, राशन बांटने से किसी का जो है भविष्य नहीं बनेगा, नौकरी देने से बनेगा, उनके बाल बच्चे उससे पलेंगे। अयोध्या में दिया जला देने से सबका विकास नहीं होगा, ये तो दिखावापन है। क्या लगता है भैया? बहराइच नाजिरपुरा। बहराइच नाजिरपुरा। तो क्या लगता है कौन आ रहा है यहाँ? तो अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी। अखिलेश क्यों? भाजपा लहर है। भाजपा बहुत बेकार चाहिए। बेकार है क्यों? वो सारा रोजगार छीन लिया गया है ना यहाँ से। जी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं। तो पहले भी उतना ही मिलता था ऑटो में? पहले तो बहुत ज्यादा कमाई थी, अब बहुत वो हो गई, कम हो लगा गई। दिए। हाँ जी, कम हो गई। अब ऐसा क्यों कम क्यों हो गई है? सब यहाँ पुलिस वाले जब देखो चालान हुआ करता है, जब देखो चाबी निकाल दिया जाता है, जब देखो वायरिंग में दिया जाता है, मतलब काफी दिक्कत हो रही है। काफी दिक्कत है अब। लेकिन भाजपा में कानून व्यवस्था काफी अच्छी हो गई है। कानून तो हो गई अच्छी, मगर कानून ऐसा भी नहीं, मारने लगा, डायरेक्ट चालान करने लगे, ये बेकार चीज हो गया। और जो पहले अखिलेश थे बढ़िया है। क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? इस बार कौन आ रहा है अभी कुछ नहीं लग रहा है, वो टाइम बताएगा। तो आपको क्या लगता है काम हुआ है 5 सालों में कि नहीं? काम तो हुआ है, मगर अब आने वाला टाइम देखना ये है कि किसका मुकाबला कौन कर रहा है। 2 पार्टी का मुकाबला है। कौन सी 2 पार्टी? ये भाजपा और सपा। कांग्रेस और जो बसपा है वो भी है, मगर अब थोड़ा सा उतना वजूद नहीं है, उतना नहीं है। मुख्य मुकाबला बहराइच की बात करता हूँ, भाजपा और सपा। लगता है कि किसको वोट देंगे आप? अखिलेश भैया को। क्यों अखिलेश? अखिलेश भैया को इसलिए देंगे वोट कि अखिलेश भैया जो कहते हैं वही करते हैं। अखिलेश भैया जो कहते हैं वही करते हैं, बाकी कोई सरकार में इतना मतलब ताकत नहीं है कि जो कहा वो किया बस। भाजपा सरकार में तो काफी काम हुए हैं, उन्होंने कहा था वो कहा था कि महंगाई 100 दिन में कम हो जाएगी, महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई कम हो जाएगी, 375 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में आ रहा है, तो ये महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? आप बताइए। आटा जो 10 रुपये 12 रुपये किलो था वो 26 रुपये किलो है। हम लोग मेहनत करके कमा खा नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए, सही है? बस। कार आ रही है बहराइच में, कौन आ रहा है, सपा या भाजपा? सपा आ रही है जी। सपा क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है उसका लहर दिख रहा है, इसके लिए बता रहे हैं कि मतलब सपा ही आएगी, हमारा जहाँ तक उम्मीद है। 2017 में तो भाजपा लहर थी, अभी दोबारा से भाजपा, लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने काम ज़्यादा करा है। काम किया है, सब बात सही है, मगर इस समय जो लहर हमें दिख रही है वो सपा की ही दिख रही है। आपको क्या लगता है? लोग भी सपा। तो भाजपा का लहर क्यों नहीं है? क्या 5 सालों में काम नहीं किया भाजपा ने? अरे हम लोग देहात के हैं, गाय साढ़ से बहुत परेशान हैं। सब गेहूँ चढ़ जाए, खेत चढ़ जाए, गन्ना चढ़ जाए, रात भर बचावा जाए कि दिन भर काम किया जाए, कैसे लड़कन पाला जाए। अब दिन भर दुकान चलाओ, रात भर खेत बचाओ। अब अखिलेश कर दिया ना जी, तो क्या करे जी? अब खेत चरवा दिया जा, हर चीज़ महंगा, गरीब आदमी क्या खाए, क्या करे? कपड़ा वो महंगा, राशन वो महंगा, हर चीज़ तो महंगा है। कमाई टेम्पो चलेगा, मैं कमाई नहीं हुआ, तो रिक्शा वालन क्या है? राशन तो मिल रहा है। मिल रहा है तो हमका कहाँ मिल रहा? खुद नहीं पैठा ना, कहते जाओ जहाँ ऑर्डर है वहाँ ले आओ। हम ये गल्ला नहीं पावा भी, हम झूठ बोलिया। और तो गेहूँ ने चढ़ जाए, तार लगाओ, वो में बचते नहीं है, सब बहला चल जाता है।
हमसे मोदी का वोटे ना दिया जी है, अखिलेश यादव का दिया जी है। कोई कहते का बिकार हम का गलत का तो कहा हो। 5 किलो गल्ला दे हैं, अब 20 कुंटल है गल्ला सार चढ़ जाता है। 5 किलो करता हो हमारे, क्या करेंगे हम लोग? ये तो गाय भैंस का रोक करें, ले जाए कहीं जंगल में छोड़ें, खेती बचे हम लोग तो कोई भी रहा है। महंगा गरीब आदमी लगाए ना पास। तो उन्होंने तो कहा है इस बार अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वो मतलब जानवरों पे ध्यान देंगे। जानवर कहाँ ध्यान दिया जो दिन भर अच्छा चलाई रहा भर्ती दे दौड़ी। हाँ गाय पस बंधवा दिया है। समाजवादी पार्टी और इससे अच्छा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बहराइच में समाजवादी पार्टी का ज्यादा बोलबाला जी 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 बिल्कुल बोलबाला है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से एक एक पब्लिक, एक एक दुकानदार, छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, जो भी काम करने वाला मजदूर हो चाहे जो, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। वो केवल मोदी साहब ने गल्ला बांट कर कि हाँ गल्ला बांट दिया है, लोग खा रहे हैं, केवल गल्ला बांट देने से नहीं होता है। गल्ला बांटने के बाद उसको नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, सब कुछ चाहिए। सारी महंगाई 2-10 रुपए का सामान था आज 25 रुपए का बिक रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ मरे, किससे कहे, किससे शिकायत करे? जिससे कहने जाओ वो मार कर भगाया जाता है, कमीना कुत्ता कहा जाता है। उसको क्या कहा जाए? ये सरकार में जब से ये सरकार बनी है तब से एक एक गरीब आदमी एक एक गरीब आदमी मैडम परेशान है। तो देश का विकास होगा तो महंगाई ये विकास नहीं हो रहा है। एक बांटा जा रहा है आदमी को, अलग अलग किया जा रहा है। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, सबके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। एक कानून जैसा सबके साथ नहीं हो रहा है मैम। जो दुख दर्द गरीब आदमी के दिल में है, एक रोजगार करने वाले से पूछ लीजिए कि जब से यह शासन आए तब से आप खुश हैं, या आप इस तरीके से इसे पूछिए तब वो जवाब आपको देगा। समाजवादी से अच्छा कुछ नहीं है। उसके समाजवादी जब थी बढ़िया था, सुख चैन था, ऐसा नहीं था कि डकैती हो रही थी। अब भी डकैती हो रही है, तब भी हो रहा था। जुर्म तो जुर्म है, लेकिन कम ज़्यादा तो हुआ ही करता है। भ्रष्टाचार बस विदेश से पैसा लेकर आएंगे, ब्लैक मनी लेकर आएंगे, ब्लैक मनी लेकर आए नहीं और जमा किया जाकर वहाँ पर। और पहले चरण में हो गया। मैं तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। किसको वोट किया? हमने तो अखिलेश को वोट दिया भाई। क्यों अखिलेश को? अरे गरीब जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, सब दुनिया में तो बेहाल हो रहा है इंसान। पैसा नहीं रह गया इंसान के पास में। वो तो कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं 4.5 लाख युवाओं को। वो तो सब कह रहे हैं, उससे थोड़ा ही काम चलेगा, रोजगार मिलेगा जब भी काम चलेगा। राशन से नहीं काम चल रहा है। नहीं, सरकारी नौकरी भी दी है ना उन्होंने। दिए हैं तो दिए, तो क्यों बोलते हैं लोग नहीं दिए? लाठीचार्ज हुई है वहाँ लखनऊ में। मतलब काफी परेशान है युवा। हाँ भाई बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कोई काम होता थोड़ा आदमी परेशान होता है, उसके बाद खुशहाल होता है। आएगी भाजपा सरकार ही। कौन आ रहा है? बीजेपी है रही। बीजेपी क्यों? जो काम उसने किया और कोई कर भी नहीं सकता है। गांव में किसान काफी परेशान है, जानवर। वो इंजेक्शन का दर्द होता है, लगने के बाद तब आराम देता है वो। 5 सालों में क्या काम अच्छे लगे आपको? उसने सड़क, बिजली और भी तमाम विकास के कार्य किए, क्यों नहीं वोट देंगे? हम लोग तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर किसमें है? टक्कर वो नहीं है, भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है प्योर एकदम 300। टक्कर पूछ रहा हूँ, टक्कर तो वही है, सबको पता है, सपा से ही है मतलब। और कांग्रेस और बसपा का? नहीं ये सब बहुत दूर है अभी। बहुत दूर है। हाँ बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों? जो राम को लाए उनको लाएंगे सीधा सा। राम को तो भाई सुप्रीम कोर्ट लाई है। आप सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी तो थी, आपको पता होना चाहिए। तो भाजपा के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बदल गई। भाजपा के आने प्रोसेस जो हुआ है थोड़ा स्पीड में हुआ है। अब ज़्यादा से चर्चाएँ जो है, कोई अखिलेश का करता है, कोई जो है मोदी जी का करता है। आप किसका करती हैं? अखिलेश का, अखिलेश जी का कि? हम तो अखिलेश के हैं। अखिलेश जी। क्या हुआ, काम हुआ है कि नहीं? पहले काम नहीं हुआ है। अरे हुआ तो वही है, उन्होंने भी किया है, लेकिन जो गरीब लोग बैठ के गरीब बैठ के उनको भी चाह रहे हैं। लेकिन अब जो शिक्षा विभाग के हैं वो बेचारे वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश को लाएंगे, ये चीज़ है। ऐसा क्यों? अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, जो है शिक्षा मित्र लोग बहुत वो कर रहे हैं। क्या करें बेचारे, रोजी रोटी का सवाल है, उनकी आयु भी जा रही है और आखिरी समय है उनका। अब क्या बताएं। समाजवादी पार्टी आएगी।
समाजवादी पार्टी, क्या काम अच्छे लगे समाजवादी पार्टी? समाजवादी के बहुत काम अच्छे हैं, एक दो नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम फीलिंग नहीं है, सबका सम्मान है, हर बिरादरी हर जात का सम्मान है समाजवादी पार्टी में। योगी सरकार में 80 और 20 की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं। महंगाई इतनी है कि आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहा है। पेट्रोल हम 5 रुपए में मोबाइल पे बात करते थे, आज 250 रुपये हो तो हम बात कर पाएंगे। एक तो ये महंगाई, पेट्रोल इतनी महंगा हो गया कि मोटरसाइकिल घर पे रखनी पड़ रही है, साइकिल चलाना पड़ता है, साइकिल ही आएगी, क्योंकि ये निशान भी साइकिल और साइकिल चलाना पड़ेगा। पेट्रोल का काम खत्म कर दिया है योगी महाराज ने। और नफरत की, ये योगी महाराज नफरत, उनको मंदिर से इतराज, उनको हमारे अजान से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारे खाने पे पाबंदी। ये क्या है? ये बताते हैं सबका साथ सबका विकास, ये अपने स्लोगन निकाल दे, सबका साथ विकास का स्लोगन निकाल दे। ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं। हमारा भाईचारा, जो हमारे पूरे के हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, अंग्रेजों को मार के मैंने भगा दिया, इन लोगों को कैसे भगाएंगे? हिंदू मुस्लिम पैदा किए, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, सिख हिंदुस्तानी नहीं है, या ईसाई हिंदुस्तानी नहीं है? ये बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जो हमारा भाईचारा, हिंदू हमारा भाई नहीं, मेरी धड़कन है। अगर मेरी धड़कन मुझसे निकल जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा? ये हमारी धड़कन को निकालना चाह रहे हैं, हिंदू भाई को नहीं निकालना चाह रहे। और हम साथ जिए साथ मरेंगे। हिंदू हमसे पहले हमारी लड़ाई लड़ता है, मुसलमान नहीं लड़ता। हमारी जितनी भी लड़ाई हमारा हिंदू भाई लड़ता है। हम देखिए, हमारी पार्टी अवैसी की है, लेकिन मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। हिंदू भाई अखिलेश भाई को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उसके पास सबका साथ सबका विकास, बीजेपी पर खाली सबका साथ सबका विकास का मुद्दा है, जो स्लोगन है खाली उसका। लेकिन स्लोगन अगर किसी सही रियल में अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है, सबके साथ सबका विकास, जिसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं। अब अगर ये योगी महाराज बताते हैं कि मैं सबके साथ, खाना मंगवाते हैं होटल से, दलित भाई क्यों बैठ के खाते, दलित भाई क्यों बैठ के खाते? अभी अखिलेश बुला को लाइए, मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे, दलित क्यों खाएंगे? ये होना चाहिए। हमारा देश मोहब्बत से चलता है, नफरत से नहीं चलता। ये हमारे इतने भाई, अगर हम किसी को नफरत से पुकारेंगे तो ये हमको नफरत से देखेंगे, हम प्यार से पुकारेंगे तब प्यार से। ये बता रहे सबका साथ सबका विकास, 403 सीट पे चुनाव हो रहा है, कितनी सीट पे इन्होंने हमको टिकट दिया है? सबका साथ सबका विकास हटा दें, जब तक के ये मुस्लिम को साथ नहीं लेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये स्लोगन हटाए। कै परसेंट हमको टिकट दे, कितना आरक्षण देते? संविधान जब बना, संविधान में 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी थी। कै परसेंट हिस्सेदारी है बताइए? आप संविधान के हिसाब से चल रहे हो तो 20% की हिस्सेदारी हमारी है। 20 यानी 403 सीट में से 80 सीट हमारी है, नहीं है? 80 सीट में हमको टिकट देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। कितने टिकट दिए इन्होंने? ये खाली फालतू बात बताते हैं, खाली। अभी मुसलमान ये बात करते हैं, ये मुसलमान के सहारे ही तो जिंदा है बीजेपी पार्टी, इनके पास है क्या? ये केवल मुसलमान के पास जिंदा है। अगर मुसलमान को निकाल दो, मुसलमान को निकाल दो, ये जीरो पे रहेंगे। असल बात ये बेवकूफ जन हिंदू को उसाता है। उठिए, 20 और 80 की लड़ाई, 80 हिंदू 20 मुस्लिम, क्या हमसे ही लड़ोगे? खाली हम अंग्रेज है क्या जो हमसे लड़ोगे? मैं देश का दुश्मन हूँ, देश का नागरिक नहीं हूँ जो हमसे लड़ोगे? मैं किसान हूँ, ये बताइए कि मेरे खेतों में जैसे 10 बीघा 20 बीघा हमने गल्ला बोया, ये सांड जाके चर जाते हैं, तुम हमको 10 किलो 15 किलो गल्ला देते हो, मैं इसके लिए जी पाऊंगा? मेरा गल्ला 20 कुंटल चर जाते हैं। ये बताइए, जब मेरा 20 कुंटल गल्ला ले गए, हमको 20 किलो दे दिए, तो उसमें क्या मिला हमको? ये हमारी ही मार के तो हमको ले गए। ये बताइए, पेट्रोल क्या भाव था, डीजल क्या भाव है? गरीबों को मारा जाता है, गरीबों को काटा जाता है, कहते हैं नहीं जानते। अरे क्यों नहीं जानते हो? कड़वा
तेल 85 रुपए में था, 250 रुपए तक पहुंच चुका है। ये तेल गल्ला और आजकल की मेहरवे लेडीज ये सब ये जानती है ये मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पुल बनवाया। ये जो सीतापुर वाला पुल है चलहारी घाट का, ये भी अखिलेश यादव ने, इसका सब सपा के राज में हुआ था। अखिलेश यादव ने लैपटॉप लौंडियों को बंटवाया था। भाजपा भी तो योगी जी भी तो फोन बंटवाए थे। योगी जी ने हमको दिया क्या है? जो वो 10,000 रुपया ठेले वालों को दिया था, उसमें जो पैसा आया वो उन्होंने खुद ही काट लिया, कोई आदमी निकाल नहीं पाया। वही बता रहे हैं योगी जी कहाँ गए? ब्लैक मनी बता रहे थे कि यहाँ के जो बाहर से लाएंगे और यहाँ से लाने के बजाय और यहाँ से भेज रहे हैं वापस। ब्लैक मनी कहाँ गया? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मेरे को 4 बीघा खेत है, हमने 4 बीघा गल्ला लगाया, गेहूं लगाया, धान लगाया, सांड आई गया, चर गया, कहीं अगर सांड का मार दे हो तो तुम बंद हो जियो। तो जब हमारा गल्ला ही खाएंगे तो तुमका 12 किलो 13 किलो गल्ला दे दिया तो हम का कर ले भैया। योगी जी कह रहे हैं इस बार दोबारा अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो जो सांड है, गाय है, उन पे कुछ करेंगे। 2 बार मैम उनकी सरकार आई, क्या किया? यही वादा पहले था, यही वादा और पहले था, यही वादा फिर कर रहे हैं, फिर चूतिया बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये तो उल्लू बनाने वाली चीज है, ये उल्लू बनाने वाली चीज है मैम। कोई इज्जत नहीं है, कोई लोगों का, गरीबों लोगों का कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, हम लोग टेम्पू चलाते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं। ये जो योगी जी ने आवास वाला घर दिया है, इसमें ये कहते हैं कि ये घर आप नहीं बेच सकते हैं। किसी की जरूरत होगी तो बेचेगा या नहीं बेचेगा? ये बताइए मैम साहब, ये एक गलत बात है कि नहीं है? ये कोई योगी जी अगर कुछ दे रहे हैं तो कोई अपने घर से बेच के थोड़ी दे रहे हैं। हर चीज में रेट बढ़ रहा है, वही तो दे रहे हैं। 5 रुपए का सामान आज 15 रुपए का बिक रहा है। 15 रुपए का, तो वहाँ पे कोई बोल 1.5 रुपए का मसाला बिकता था, आज 5 रुपए का गमला है। डाल दिया जाता है, कोई बोलने वाला अगर खड़ा होता है। 20 रुपए का गमला आ गया है, 1.5 रुपए का गमला था। की घटना जो है हकीकत है, तो हकीकत नहीं, जो हकीकत है तेल, कोई गरीब आदमी तेल खा नहीं सकता है। कोई तेवर सामान हमको लोगों को मिलता नहीं है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 100 रुपए लीटर डीजल है। गरीब आदमी कैसे गाड़ी चलाएगा? कोई अपने घर से नहीं देता है। लकड़ी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए। कहाँ से इतनी रकम लेकर आए? तो वही तो बोल रहे हैं कि कहाँ से इतनी रकम लेकर आए, कहाँ से इतनी कमाई कर लेकर आए, कहाँ से किसकी जेब काट दी जाए? मैडम जी सुनिए, जो कोई भी अगर किसी को परेशान करता है वो गरीब आदमी को परेशान करता है, वो गरीबों को परेशान करता है। जो बड़े आदमी हैं उनसे कहते हैं कि आप आइए अंदर बैठिए, अंदर बात होगी। और हम लोग जो गरीब हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहते हैं अभी आना, 1 घंटे के बाद साहब की मीटिंग चल रही है। पूरा प्रदेश का आदमी भूख नहीं मरे लगे। बात तो ये है, मिलाई जुलाई कैसे को जिताए थे भाई? भैया माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी, मैं उनको वोट देना चाहता हूँ। अगर वो भी नहीं करेंगे तो उनको भी हम बदल देंगे। हम लोग किसी के बिके नहीं हैं, न हम लोग किसी से पैसा लेते हैं। शराब 35 रुपए की थी। अयोध्या की, अयोध्या हाँ। सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहा। ये जो आने वाला चुनाव है,
इसमें इतनी बीजेपी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया है, किसान भूखमरी पर आ गया है। आज किसान की स्थिति देख लीजिए कि अगर ये दोबारा बीजेपी सरकार आई तो किसान के हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा। और 70% जनसंख्या हमारे देश की खेती पर आश्रित है। अगर उसका खेती चल जाएगा तो वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को लिखाएगा, कहाँ से अपना मकान बनाएगा, क्या करेगा? हम ये कहना चाहते हैं इस बार एकदम सरकार चेंज होनी चाहिए। जो भी ये चुनाव चल रहा है, सारे लोगों से भी मेरा कहना है कि साइकिल इस बार बम्पर जीतेगी और साइकिल और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन लोगों के सारे झूठे वादे, 15 लाख दे दूंगा, काला धन ले आऊंगा, गरीब अमीर को बराबर कर दूंगा, चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पर उड़ेगा, तो ये सब कहाँ चला गया इनका? कौन सा गैस का स्थिति देख लीजिए, डीजल का स्थिति देख लीजिए, और खाद की स्थिति देखा कि जो खाद एक तो मिली नहीं किसान को, मिली तो 5 किलो उसमें से चुरा लिया। बताइए, आज ये स्थिति कर दी देश की। नौजवान को एक नौकरी नहीं है, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए। जो बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं गया वो क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, बताइए आप। तो इसलिए इस सरकार ने बेरोजगारी तो छोड़िए, लोगों को चरवाहा बना दिया, बच्चों को चरवाहा कर दिया। स्कूल कोरोना के वजह से बंद हुआ है। आप ये बता दीजिए मुझे, बिहार का चुनाव करा लिया, 1 लाख की रैली में भीड़ लगती थी, कोरोना नहीं था। बंगाल में चुनाव करा लिया, कोरोना नहीं था। 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहा है, कोरोना नहीं। स्कूल के लिए कोरोना था। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो गाँव के गरीब लोग थे, 14 हजार रुपए लोगों से कर्जा लिया और ऑनलाइन बच्चों को मोबाइल दिया। बच्चे भी रात भर उससे पढ़ते नहीं है, गरीब आदमी पे कर्जा हो गया। ये स्थिति है। आप ये बताइए, जिसका बच्चा 2 साल 3 साल से स्कूल नहीं गया है और फीस भर रहा है, गांव का किसान फीस भर रहा है, कहाँ से भरेगा? हमरे लोगों का पैसा गल्ला के खेत चरवावत है। सारी चीजें हम ही लोगों के ऊपर है। आप ये देख लीजिए, आज हमारा बैंक में चेक बाउंस हो जाए, हम पर पैसा कट जाता है। उनका एटीएम खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, चालान कट जाएगा। रोडवेज पे देख रहे हो क्या स्थिति है, यहाँ पर सवारी नहीं और लद के ऊपर सीट पे क्यों जा रही भाई, ट्रेन पे क्यों जा रही? नियम सारे हमारे लोगों पे सरकार लगाएगी। हम जूता नहीं पहने, चालान काट देंगे, हेलमेट नहीं पहने, चालान काट देंगे। बहुत सही, बहुत सही। तो मैं से बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बात हमारी आप आम जनता तक पहुंचाएंगी। और ये हमारा ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति हो गई है और देश की स्थिति, बेचना शुरू कर दिया देश को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर बहराइच में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का बोलबाला है। लोग साइकिल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार यहाँ पर लगता है, लोगों का ऐसा कहना है कि साइकिल यहाँ पर इस बार बाजी मारेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन विनय के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।